नमस्कार, आप सभी का जीत मैथमेटिक्स क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग अर्थमेटिक में परसेंटेज चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो परसेंटेज आखिर होता है क्या, उसके बारे में आज के क्लास में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और किसी भिन्न को परसेंटेज में किस प्रकार चेंज करते हैं उसका बहुत ही शॉर्ट तरीका हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। और यह तरीका क्या है, बहुत ही ईजी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना समय गंवाए हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आखिर परसेंटेज होता है क्या, उसको हम लोग पहले समझ रहे हैं। तो परसेंटेज इसका हिंदी होता है प्रतिशत। क्या होता है, प्रतिशत। तो यहाँ देख रहे हैं प्रतिशत दो शब्द से मिलकर बना है, एक है प्रति और दूसरा जो है शत। प्रति मीन्स प्रत्येक होता है, प्रति का मीन्स क्या होता है, प्रत्येक, और शत का मीन्स होता है सैकड़ा। तो कहने का मतलब ये है, सिर्फ प्रत्येक 100 पर किसी भी चीज का मान जो निकालेंगे वही मेरा क्या हो जाएगा, परसेंटेज होगा। 100 में 4 मतलब 4%। 100 रुपया में 4 रुपया क्या परसेंट हो गया, 4% हो जाएगा। 100 में 20 रुपया, 100 में 20 रुपया, इसका मतलब 20% हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। 100 में 99 रुपया, इसका मतलब क्या होगा, 99% होगा। तो किसी भी वस्तु को या उसके मूल्य को अगर हम लोग परसेंटेज में चेंज करना होगा तो हमको क्या करना होगा, 100 में वह कितना है उसके साथ कंपैरिजन करेंगे तो वो मेरा परसेंटेज में दे देगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर हमको परसेंटेज में चेंज करना होगा तो 100 से क्या करना होगा, गुना करना होगा। तो आखिर 100 से गुना क्यों करते हैं उसके बारे में हम लोग समझते हैं। मान लीजिए 5 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 5। तो 5 है तो इसके बगल में हम लोग 100 से गुना और 100 से भाग करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। 5 लिखा हुआ है, उसमें हम अगर 100 से गुना कर दे और 100 से भाग दे दे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो देखिए क्या होता है, अगर ये 100 है तो 5 × 100 और ये 100 वाला जो होगा वही मेरा परसेंटेज में आ जाता है। हर का जो 100 है वही मेरा क्या आ जाता है, परसेंटेज में। तो ये हो जाएगा क्या, 500% हो जाएगा। समझ में आया। चलिए कुछ और देखते हैं। हम लोग किसी भी चीज का अगर हम 100 पर वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करते हैं, प्रत्येक 100 पर जो हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वही मेरा परसेंटेज आ जाएगा। देखिए अगर हमारा 5% है, 5% है, इसका मतलब ये 5% आया क्या, 100 नीचे 5 ऊपर, मतलब 100 रुपया में 5 रुपया जो वैल्यू है वही मेरा क्या हो जाएगा, 5% हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। प्रत्येक 100 में वह कितना है वैल्यू, प्रत्येक 100 में वह कितना वैल्यू है वही मेरा क्या हो जाता है, परसेंटेज होता है। तो इसके बारीकी को हम लोग समझते हैं। तो एक बात और समझेंगे, दुनिया में कोई भी वस्तु हो या किसी भी वस्तु का मूल्य हो या दुनिया में कोई भी चीज़ हो, वह अपने आप में 100% होता है। ये बात को ध्यान रखेंगे। दुनिया में कोई भी वस्तु होगा, या तो उसका मूल्य हो या कोई भी वस्तु की संख्या हो या कोई ऑब्जेक्ट हो या किसी का वेतन हो, कोई भी चीज़ हो वो अपने आप में क्या परसेंट होता है, 100% होता है। कोई भी संख्या अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। तो एक जो है, एक वह अपने आप में क्या परसेंट होगा, 100% होगा। समझ पा रहे हैं। दो जो है, दो जो होगा अपने आप में 200% होगा। क्यों, क्योंकि एक जो है 100% होगा तो एक का दूना दो, तो 100 का दूना 200। तो एक जो है 100% है तो दो क्या हो जाएगा, 200% हो जाएगा। 3 जो होगा क्या होगा, 300% होगा। 4 जो होगा 400% होगा। 5 जो है 500% हो जाएगा। समझ में आ रहा है।
तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना हो जाएगा, तो 5 है तो 500%, 9 है तो 900% होगा। अब अगर हम इस 1 में 2 से भाग दे देते हैं तो यह मेरा 1/2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 50% हो जाएगा। इसका आधा तो इसका भी आधा। अगर हम इसमें 3 से भाग दे दें, इसमें 1 में, तो इसमें 100 में 3 से भाग देंगे तो क्या होगा 33.1/3% हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। अगर इसमें 4 से भाग दे दे 1 में, तो ये 4 से भाग देंगे तो क्या होगा 25% हो जाएगा। उसी तरह 5 से भाग देंगे, 5 से इसमें भाग देंगे तो क्या होगा 20% होगा। 6 से 1 में भाग देंगे तो 100 से 6 में भी भाग दे देना होगा। इसका मतलब क्या करना होगा, तो 16.2/3% हो जाता है। उसी तरह 1/7 जो होगा तो 100 में 7 से भाग देंगे तो 14.2/7 हो जाता है। 1/8, तो 1/8 देखिए, अगर 1/4 में अगर हम इसका आधा और कर देंगे, 1/4 का आधा करेंगे तो 1/8 हो जाएगा कि नहीं, तब 25 का आधा क्या हो जाएगा 12.5 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। 1/9, तो अगर 1/3 का वैल्यू पता है तो 1/9 निकल जाएगा, तो 1/3 का 1/3 निकालेंगे तो 1/9 होगा कि नहीं, तो इसमें 3 से भाग दे दीजिए तो 11.1/9% हो जाएगा, अगर इसमें 3 से भाग दे दीजिएगा तो। इसी तरह अगर हमको 1/10, वो याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। 1/11 तो 9.1/11% होता है। समझ पा रहे हैं। तो इस तरह हम लोग कुछ बात को हम लोग समझे हैं। तो 1 जो होगा 100% होगा, तो 1 का आधा करेंगे क्या होगा 50% होगा। फिर 3 से भाग देंगे 1 में तो 33.1/3% होगा। 4 से भाग देंगे 1 में तो 25% होगा। 5 से भाग देंगे तो 20% होगा। 6 से भाग देंगे तो 16.2/3 हो जाएगा। 7 से भाग दे देंगे तो 14.2/7 हो जाएगा। इस तरह इस कुछ बात को हम लोग क्या करना होगा, याद रखना होगा, अपने जेहन में बसाना होगा, और ये जेहन में बस जाएगा तो आपको ये बनाने में क्या होगा सहूलियत हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। अगर 1/12 निकालना हो, क्या निकालना हो 1/12, तो देखिए 1/6 है, 1/6 का आधा कर देंगे तो 1/12 आ जाएगा कि नहीं, 6 दूनी 12, तो इसमें 2 से भाग दे दीजिए तो 8.1/3% हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। 1/13 है, 13 सत्ते 91, 7.9/13 ये % हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। 1/14 निकालना है, तो जब हमको 1/7 का मान पता है, 1/7 का डबल माने आधा कर देंगे तो 1/14 होगा कि नहीं, तो इसका आधा कर दीजिए तो 7.1/7% हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। 1/15 निकालना है, क्या निकालना है 1/15, तो अगर हमको 1/5 पता है तो 1/5 का 1/3 लिख लेंगे तो 1/15 होगा कि नहीं, तो 3 से इसमें भाग दे दीजिए तो 6.2/3% हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। तो इस तरह हम लोग कुछ बात को हम लोग क्या करेंगे याद रख ले रहेंगे। 1/11 तक याद रखेंगे, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक मतलब हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर हम 10 फ्रैक्शनल वैल्यू को अगर हम परसेंटेज वाला में हम कन्वर्ट करने वाला चीज़ याद रखेंगे तो इसको बनाने में हमको क्या होगा सहूलियत होगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। समझ पा रहे हैं। अब देखिए यहाँ 11 वाला वैल्यू हम दिए हुए हैं, तो हम जानते हैं 1/11 का मतलब क्या होता है 9.1/11 होता है। हम जान क्या रहे हैं 1/11 का जो वैल्यू होता है वह 9.1/11% होता है। ये बात हम लोग जान रहे हैं। 1/11 का वैल्यू क्या होता है 9.1/11% होता है। तो अगर हमको 2/11 निकालना होगा तो इसका अगर हम डबल कर दे, 1/11 का डबल करेंगे तो 2/11 होगा कि नहीं, तो इसका भी डबल करना होगा। तो 9 दूनी 18 और 1 दूना 2, 2/11% हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। 1/11 का जो वैल्यू हुआ वह आपका क्या हुआ, 1/11 का जो वैल्यू है वह 9.1/11% है। समझ पा रहे हैं। तो अगर हम 1/11 का डबल करें तो 2/11, तो इसका डबल करेंगे 9 2 18, 1 दूना 2, 2/11 हो जाएगा। बात ये समझ पा रहे हैं। अगर 3/11 तो 1/11 का मतलब 9.1/11 होता है, तो 3 गुना 9 3 27.3/11% होगा। अब देखिए 5 गुना तो 9 5 45
और 5 एकम 5/11% हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। और हम अब आगे चलिए, अब कहता है 1.1/11 का वैल्यू क्या होगा। तो हम जानते हैं से 1 जो होता है 100% होता है, 2 जो होता है 200%, 3 जो होता है 300% होता है। तो 1 जो है 100% है और 1/11 जो है 9.1/11 है। ठीक, तो 100 में 9 को जोड़ेंगे 109.1/11%, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए 3.2/11, तो 300 और 9 दूनी 18, 318.2/11% हो जाएगा। क्यों हुआ? क्योंकि 300 जो होगा 300% होगा और 2/11 इसका अगर हम डबल करेंगे तो इसका भी डबल करना होगा, 9 दूनी 18 और 1 दूना 2, 2/11%। तो तीन मतलब 318.2/11 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। उसी तरह 15, तो 1500 1/11 मतलब 9.1/11, तो 1500 9.1/11%, यही हो जाएगा। उसी तरह 32, तो एक बात हम लोग यहाँ समझेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे समझने की कोशिश करते हैं। तो 32 को आप लिख सकते हैं 11 तिहाई 33, एक कम है तो 3 - 1/11 लिख सकते हैं आप, इसको आप लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 11 तिहाई 33 में से 1 चला जाएगा तो क्या होगा, 32 होगा कि नहीं। तो अब हम क्या जानते हैं, 3 मतलब 300, 3 मतलब 300 और 1/11 का मतलब 9.1/11। तो 300 में से 10 को घटा लीजिए, 300 में से 10 को घटा लीजिए तो 290 और 11 में से 1 चला जाएगा, मतलब 11 में से 1 चला जाएगा तो 10/11, यही इसका आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया होगा। तो क्या हम किए, 3 मतलब 300 होगा कि नहीं, 3 मतलब क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा। तो जब 3, इसको मिटाते हैं थोड़ा समझाने के लिए, सिर्फ आप ध्यान रखेंगे इस सब बात को। बत्तीस है तो 32/11 है, तो आप इसको लिख सकते हैं 3 - 1/11, 11 33 में से 1 गया 32। ठीक, अब इसको परसेंटेज में लाना है तो 3 मतलब 300 हुआ कि नहीं। अब 1/11 का मतलब अभी बताए हैं 9.1/11 होता है, ये बताए हैं आपको अभी जस्ट। समझ पा रहे हैं। तो 300 में से 9 को घटा लेंगे तो 291 होगा कि नहीं। 1 रुपया फेंक दीजिए, तो इसमें घटाना होगा ना, तो आप 1 बढ़ा को घटा लीजिए। हमेशा क्या करना है, जब घटाने वाली बात आ जाए तो हमेशा 1 इंक्रीज कर देना है नंबर में, तब आप घटाइए, इजी वे में घट जाएगा। तो 300 में से 10 को घटा लीजिए तो 290 और 11 में से 1 गया 10/11, यही इसका परसेंटेज हो गया। समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, मन में गुना करने की कोशिश करेंगे। 11 × 5 = 55, तो 5.5 - 1/11 हो जाएगा। तो 5 मतलब 500, 1/11 का मतलब हो जाता है 9.1/11। तो 500 में से 10 घटा लेंगे तो 490 और 11 में से 1 गया 10/11, यही इसका आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया होगा तो फिर समझेंगे। 54/11 है तो 5 - 1/11 होगा कि नहीं। 11 × 5 = 55 में से 1 गया 54 हो जाएगा कि नहीं। समझ पा रहे हैं। तो 5 मतलब 500 और 1/11 का मतलब 9.1/11। समझ पा रहे हैं। अब हम क्या बोले हैं, इसको अगर घटाना होगा तो 9 है ना, तो 1 बढ़ा दीजिए 10 घटा लीजिए तो 490 हो जाएगा। अब 11 में से 1 चला जाएगा 10/11, ये इसका आंसर हो जाएगा 490.10/11%। समझ पा रहे हैं। तो आपको मन में कैलकुलेशन करने की कोशिश कीजिएगा तो आपका इजी वे में बनेगा। हाँ, 1/11 का मतलब हम बताए हैं 9.1/11 होता है। अब देखिए 120 है, तो जब 1 100% है, 2 200% है, तो 120 पर डबल जीरो हो जाएगा कि नहीं। तो 120 पर डबल जीरो और 2/11 का मतलब 18, तो 120 पर डबल जीरो होगा तो 18.2/11, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। 120 को परसेंटेज में चेंज करना है तो 120 पर डबल जीरो हो जाएगा कि नहीं। और 2/11 का मतलब आपको जान रहे हैं अभी 18.2/11 होता है, क्योंकि 1/11 का डबल, तो 9 दूनी 18, 1 दूना 2,
तो 120 पर डबल जीरो होगा, उसके जगह पर क्या होगा 18.2/11 आ जाएगा। समझ पा रहे होंगे दोस्तों। उसी तरह 2020 है तो 2020 पर डबल जीरो लगेगा, तो 2020 आएगा ही और क्या हो जाएगा 9 पचे 45, 9 पचे 45, 5.45/11, यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे, नहीं समझे तो थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। हम क्या बोले 2020 है 5/11 है, तो 2020 है तो डबल 2 को जीरो तो आएगा ही, क्योंकि 100 से गुना होगा। 5/11 तो 5, इसका 5 गुना तो इसका भी 5 गुना, 9 पचे 45, 5 है कम 5, तो इसमें जोड़ देंगे तो 45 यहाँ आ जाएगा कि नहीं, 45 यहाँ आ जाएगा, 5/11 इसके साथ जुट जाएगा। यही तो लिखे हैं, समझ पा रहे होंगे। अब चलते हैं आगे। 1/9 का मतलब होता है 11.1/9%। 1/9 का मतलब क्या होता है 11.1/9% होता है। तब हमको 2/9 निकालना है, तो इसका डबल, तो 11 दूना 22, 22.2/9%। 1/9 का 4 गुना, तो 11 चौका 44.4/9%। 7 गुना तो 11 सत्ते 77, 7/9%। 8 गुना तो 11 अट्ठे 88, 8/9%। अब देखिए 5 है, तो 5 मतलब 500, 1/9 का मतलब 11.1/9, तो 511.1/9 होगा कि नहीं। 9 गुना 9 है तो 900, तो 911.1/9% होगा। समझ पा रहे हैं। 20 है तो 2044.4/9%। अरे 20 है तो 2000 हुआ कि नहीं, और 4/9 का मतलब है 44.4/9, तो 2044.4/9 17/9 है। तो अब देखिए दोस्तों, तो इसको करेंगे कैसे, 9 दूनी 18 मतलब 200, और 200 में से 11.1/9 को घटा लेंगे, तो 200 में से 12 को घटाना लीजिए 188.8/9%, ये इसका आंसर होगा। इसका कैसे होगा 9 चौका 36, 400, और 400 में से 12 को घटा लेंगे 388.8/9, ये इसका आंसर होगा। नहीं समझ में आया होगा। तो 17/9 है, तो आप इसको लिख सकते हैं ना 2 - 1/9। 9 दूनी 18 में से 1 गया 17, मतलब 2 मतलब 200, 1 मतलब 100, तो 2 मतलब 200%, और 1/9 का मतलब 11.1/9, इसको घटा लेना है। तो अभी बोल रहे हैं जब घटाव वाला बात होगा ना, तो इसमें जो होल नंबर में होगा उसमें 1 जोड़ दीजिए, तो 11 में 1 जोड़िए 12, अब इसमें से 12 घटा लीजिए तो 188 होगा कि नहीं, बोलिए इतना बात। 200 में से 12 को घटा लेंगे तो 188 होगा ना, 188, और 9 में से 1 गया 8, 8/9%, इसका आंसर होगा 188.8/9। उसी तरह 35 है, तो आप लिख सकते हैं ना 4 - 1/9, 9 चौका 36 में से 1 गया 35, तो 4 मतलब 400, और 1/9 का मतलब हम जानते हैं 11.1/9। समझ गए। तो 11 है तो 12 घटा लीजिए तो 388 होगा कि नहीं, और 9 में से 1 गया 8/9, ये इसका परसेंटेज हो जाएगा। ठीक, अब चलिए आगे चलते हैं। अब इसको बनाना 9 × 8 = 72 मतलब 800, 9 × 8 = 72 मतलब 800, और 2/9 मतलब 11 दूनी 22.2/9%, इसका आंसर हो गया। अरे 9 × 8 = 72 मतलब 800% हुआ ना। 2/9 1/2/9, 1/9 मतलब होता है 11.1/9, तो 2/9 22.2/9 नहीं हो जाएगा, तो 822.2/9 आंसर। 2020 है तो 2020.4/9 है, तो 2020 पर डबल जीरो, और 4/9 तो 4 गुना 11 चौका 44, 2020 44. अब हो जाएगा 4 गुना है तो 4/9, इसका परसेंटेज हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। 4/9 है तो 44.4/9 होगा कि नहीं, और 2020 है तो 2020 पर डबल जीरो लगा देंगे तो 2020 डबल जीरो के बदले में ये 44 आ जाएगा, 44.4/9। समझ पा रहे होंगे।
इस तरह हम लोग कुछ सीखे हैं। अब चलते हैं कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सिर्फ आप ध्यान रखिएगा 1/11 का मतलब 9.1/9% होता है, ठीक है। उसी तरह 1/9 का मतलब 11.1/9% हो जाएगा। अब चलते हैं आगे की ओर चलते हैं। 1/7 1/7 का मतलब होता है 14.2/7%। 1/7 का मतलब क्या होता है 14.2/7% हो जाता है, समझ गए। तो उसी तरह अगर हमको 2/7 निकालना होगा तो 14 दूना 28, 2 दूनी 4/7% होगा कि नहीं। इसी तरह 3/7 निकालना होगा तो 14 ते 42 और 3 दूनी 6/7% हो जाएगा, समझ पा रहे हैं। इसी तरह अगर 5/7 निकालना होगा तो 14 पंचे 70, 5 दूनी 10, 70 और 71 और हो गया 3/7। नहीं समझ पाए होंगे। क्या करेंगे, इसका 5 गुना करेंगे। 5/7 अगर पूछे तो इसका 5 गुना, तो इसका भी 5 गुना। 14 पंचे 70, 5 दूनी 10, तो 10 को लिखेंगे 1.3/7, तो 70 और 71 71.3/7 हो जाएगा, समझ पा रहे होंगे। अगर हमको निकालना रहे 12.1/7, हाँ 12.1/7, तो 12 मतलब 1200 और 1/7 के मतलब 14, तो 1214.2/7% इसका आंसर हो जाएगा, समझ पा रहे होंगे। अगर हमको निकालना होगा 120.4/7, ठीक, इसको परसेंटेज में लाना है 120.4/7, तो 120 पर 00 और 4 गुना करेंगे तो 14 चौका 56, 120 56 और 4 दूनी 8, तो 8 हो जाएगा। 4 गुना है तो 4 दूनी 8, तो 56 एक 57.1/7% हो जाएगा। नहीं समझ पा रहे हो। 120 है तो 120 पर 00 तो होगा ही, और 4/7 करेंगे तो इसका 4 गुना होगा कि नहीं, तो 14 चौका 56 और 4 दूनी 8, तो 8/7 होगा। तो ये 8 नहीं ना होगा। अंश जो होगा कभी भी हर से छोटा ही होता है, तो ये 7 से दे देंगे तो ये 1 इधर आ जाएगा ना, तो 1 इसमें आ जाएगा, तो 7 एकम 7, यहाँ 1 नहीं बच जाएगा। तो 120 पर 00 है तो 51, यहाँ कहाँ गलत हो गया, 14 चौका 56 हो जाएगा, 14 चौका 56 एक 57 हो जाएगा, सॉरी। हाँ यहाँ पर क्या किए हैं, 14 चौका 4, अगर 120 पर 00 होगा, 4/7 मतलब 14 चौका 56 और 1 इसका था तो 57 होगा ना, तब इतना को जोड़ दीजिए, आ जाएगा आंसर, समझ पा रहे होंगे। अगर इसी तरह अगर आपको निकालना रहे 48/7 को परसेंटेज में चेंज करना है, तो 7×7 मतलब 700 में से 15 को घटा लेंगे तो 685.5/7% आंसर हो गया। नहीं समझ में आया हो। 48/7 है तो 7 - 1/7 लिख सकते हैं कि नहीं। 7 से 49 में से 1 गया 48, समझ गए। तो 7 मतलब 700 और 1/7 का मतलब 14.2/7। तो हम बोले हैं जब घटाव वाला बात हो, फ्रैक्शन में हो, तो 1 बढ़ा के कीजिए, तो 14 में 1 जोड़िए 15, 700 में से 15 को घटा लीजिएगा तो 685, और 7 में से 2 गया 5/7, यही हो जाएगा, समझ पा रहे होंगे। तो इस तरह 1/7 का वैल्यू हम लोग याद रखेंगे तो आपका जो भी बात पूछेगा तो आप इजी वे में निकाल सकते हैं, समझ पा रहे हैं। तो ये 1/7 हुआ। 1/13 पर लेके चलिए, तो 1/13, 13 सत्ते 91, 7.9/13, ये इसका होता है परसेंटेज, समझ पा रहे होंगे। 13 सत्ते 91 और 9 100/13, समझ पा रहे होंगे। तो जब ये 1/13 का मतलब 7.9/13 होता है, समझ पा रहे हैं। तो अगर हमको पूछे से 5/13 का मतलब क्या होगा, 2/13 का मतलब क्या होगा, 4/13 का मतलब क्या होगा, ठीक। तो देखिए जब ये 5 गुना तो ये भी 5 गुना, समझ पा रहे हैं।
तो 7 पचे 35, 9 पचे 45, 13 तिया 39, तो 3 इसमें जुड़ जाएगा, तो 7 पचे 35, 3 38 और 13 तिया 39 हो जाएगा, तो हो जाएगा 45 था, हाँ, तो 6/13 इसका परसेंटेज हो जाएगा। नहीं समझ में आया होगा। क्या करना होगा, पहले 9 पचे 45 करेंगे तो 45/13 होगा कि नहीं, इसका 5 गुना, तो ये भी 5 गुना होगा, ये भी जब ये 5 गुना हुआ तो ये भी कितना गुना होगा, 5 गुना। तो 7 पचे 35 तो होगा ही, 7 पचे 35 वो होगा ही, लेकिन 9 पचे 45/13 होगा, तो इसको आप लिख सकते हैं ना, 13 तिया 39 बच जाएगा 6/13। समझ पा रहे हैं, ये क्या बच जाएगा, 6/13 हो जाएगा, तो 35 3 38 हो जाएगा कि नहीं, और 6/13 हो जाएगा। मन में आपको कैलकुलेशन फास्ट करना ही पड़ेगा, बिना कैलकुलेशन किए हुए आपसे नहीं होने वाला है। उसी तरह ये देख लीजिए, तो जब ये 2 गुना है तो ये भी 2 गुना, 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, तो 1 जुट जाएगा तो 14 1 15, और 18 जब 13 में से 18 चल जाएगा तो 6/13 नहीं 5/13 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं। क्या करना होगा, 9 दूनी 18, तो 18 को आप लिखिएगा ना, 13 से भाग दीजिएगा तो 1.5/13, 1.5/13, ये मन में करना है, फिर लिख के कीजिए तो भी समय लगेगा। तो 9 दूनी 18 होगा, तो 18/13, तो 13 एकम 13, 1 हुआ और बच गया 5/13 हो जाएगा। तो 7 दूनी 14, 1 15, तो 1 था 15 और 5/13। उसी तरह ये 4 गुना है तो इसको भी 4 गुना करना, 9 चौका 36, 9 चौका 36 हो जाएगा, तो 13 दूना 26 हो जाएगा, तो 7 चौका 28, 28 2 30, और वो 36 था, हाँ, और क्या था, 9 चौका 36, 13 ते 39, तो 39 हो जाएगा, 7/13 हो जाएगा। क्या करना होगा, 9 चौका 36, तो 36 को लिखेंगे ना, 13 दूना 26, मैंने 2 पूर्णांक क्या करना होगा आपका 7.9/13 को अगर हमको 4 गुना करना होगा तो 7 चौका 28 तो होगा ही, और 9 चौका 36/13 होगा, ठीक। तो 13 दूना 26, सॉरी गलती हो गया, तो 26 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 10। तो इसको लिख सकते हैं आप 13 दूना 26, 2.10/13, तो 28 2 30 और 10/13 हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे। अब आगे की ओर चलते हैं हम लोग। अगर 51/13 हो, 51/13 हो, तो 13 चौका 52 मतलब 400, मतलब 400, और 400 में से 8 को घटा लेंगे, 400 में से 8 को क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो 392 और हो जाएगा 4/13, इसका आंसर हो जाएगा। कैसे आखिर, तो इसको आप लिख सकते हैं ना, 13 चौका 52, 4 माइनस 1/13, तो 4 मतलब 400 और 1/13 का मतलब 7.9/13, तो 7 है तो 1 बढ़ा दीजिए 8, तो 8 इसमें से घटा लेंगे तो 392, और 13 में से 9 गया 4, 4/13, ये इसका परसेंटेज होगा। समझ पा रहे होंगे। तो इस तरह हम लोगों ने आज कुछ सीखा, हाँ। तो इस तरह हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को याद रखेंगे, 1/3 का मतलब 1/4 का मतलब 1/5 का मतलब 1/6, परसेंटेज में क्या होता है, तो इजी वे में हम लोग जल्दी से ना क्या करेंगे, निकाल लेंगे। अगर हमको पता रहे 1/8 का मतलब, तो 1/4 जो होता है 25%, मान लीजिए 1/8 हमको याद नहीं है, तो 1/4 क्या होता है, 25% होता है, तो 1/4 का आधा ही 1/8 है, तो 25 का आधा 12.5 नहीं हो जाएगा, 25 का आधा 12.5 हो जाएगा। तो अगर हमसे पूछा से 3/8 तो निकाल के बताइए, तो 3 गुना तो 12 तिया 36, और 36 और 1 37, 37.1/2 होगा कि नहीं। 3 गुना करेंगे तो 98 का 3 गुना क्या होगा, 1.5 रुपया नहीं होगा, 98 का 3 गुना 1.5 रुपया, और 12 23 36, 36 1 37, 37 36 और 1.5 रुपया क्या होगा, 37.5 नहीं होगा।
5/8 निकालना होगा। अरे तो 12 पंजे 60 और 5 का आधा अढ़ाई, 60×2 62.1/2% नहीं हो जाएगा? बोलिए। तो 1/8 का वैल्यू पता रहेगा तब ना आप इजी वे में फास्ट एकदम कर सकते हैं मन में। आप अभी जो है ऑनलाइन एग्जाम होता है तो आपको समय का क्या होगा, किल्लत हो जाएगा। पहले ऑफलाइन होता था तो पेन और पेज क्या रहता था, हाथ में रहता था और नीचे ही देख के क्या करता था, क्लिक करना रहता था, माने रंगना रहता था। लेकिन अब क्या है, ऑनलाइन एग्जाम दीजिएगा तो सर ऊपर रहेगा, आँख ऊपर रहेगा, लिखना होगा तो बार बार इसी से कीजिएगा तो समय लगेगा। तो मेंटली आपको क्या करना होगा, कैलकुलेशन करना होगा, तब आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। जैसे देखिए 9/8 निकालना है, 9/8, अरे 1.1/8 मतलब 112.1/2 ना हो जाएगा परसेंटेज में। अरे 1/9 को आप लिख सकते हैं ना 1.1/8, 1 मतलब 100, 1/8 का मतलब 12.5, तो 112.1/2 नहीं हो जाएगा? समझ पा रहे होंगे। अगर हमको 15/8 निकालना है, 15/8 निकालना है, 8 दूनी 16, 200, 200 में से 13 को घटा लेंगे तो 187.1/2% आंसर। नहीं समझ में आया होगा। 15/8 है तो आप लिख सकते हैं 2 में से 1/8 को घटा लेंगे, 8 दूनी 16 में से 1 गया, 15/8 हो जाएगा। और 2 मतलब 200 और 1/8 मतलब 12.1/2 को घटा लेना है। तो 200 में से 13 को घटाइए ना, तो 200 में से 13 को घटा लेंगे तो 187 न हो जाएगा, और 2 में से 1 गया 1/2, इसका आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे, उम्मीद है से आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह आपको बार बार आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस करते रहना होगा। जब आप प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आपको इजी वे में आपको समझ में आएगा। अब चलिए 1/8 भी हो गया, ठीक है। अब चलते हैं 1/6 पर। 1/6, तो मान लीजिए 1/6 हमको याद नहीं है, तो भाई 1/2 हमको याद है ना 50%। 1/2 का 1/3 करेंगे तो 1/6 ना हो जाएगा, तो 1/2 मतलब 50%, तो मतलब 50 में 3 से भाग देंगे तो 16.2/3% हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? इतना बस समझ में आ रहा होगा। तो यही अगर हमको 5/6 निकालना होगा तो 16 पंचे 80, 5 दूनी 10, तो 3 तिहाई 9, तो 80 3 83.1/3% आंसर। 5 दूनी 10 है तो 3.1/3 होगा ना, 16 पंचे 80, 3 83, 83.1/3 हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे। 13/6 निकालना है परसेंट, तो 6 दूनी माना मतलब 200, 216.2/3% ना हो जाएगा। 6 दूनी 12, 2.1/6% हुआ, तो 2 मतलब 200, 1/6 का मतलब तो 16.2/3%। समझ पा रहे होंगे। इसी तरह अगर हमको 14/6 निकालना है, 14 नहीं ले लीजिए, 17 ले लीजिए। क्या ले लीजिए? 17। तो 6 3 18, 18 मतलब 3 मतलब 300, और 300 में से क्या करेंगे, 17 को घटा लेंगे। 300 में से 17 को घटा लेंगे तो 183, और 3 में से 2 गया 1/3% आंसर। नहीं बुझाया होगा। अरे 17/6 है तो 3 - 1/6 लिख सकते हैं ना। 6 3 18 में से 1 गया 17, 3 मतलब 300, और उसमें से 1/6 को घटाना है तो 16.2/3% को घटा लीजिए। तो 16 है तो 1 ज़्यादा कर लीजिए, 1 ज़्यादा बोले घटाने के लिए, तो 17 हो जाएगा। तो 17 घटा लेंगे तो 183 ना होगा। समझ पा रहे होंगे। 100 नहीं 200 हो गया, सॉरी। तो 300 में से 17 को घटा लेंगे, क्या होगा, 283 हो जाएगा, और 3 में से 2 गया 1/3, इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, और आपको ये बार बार क्या करना होगा, अपने मन में करना होगा। जब आप अपने मन में करना चालू कर दीजिएगा तो आपका हर चीज़ ठीक हो जाएगा। तो हमको इस प्रकार आज हम लोगों ने सीखा से हमको क्या क्या वैल्यू याद रखना होगा, तो उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो हमको सबसे पहले कोई भी चीज़ जो होता है वो अपने आप में 100% है, तो एक जो है अपने आप में 100% है, ये बात को ध्यान रखेंगे, ठीक। सेकंड जो बात है, इसमें 2 से भाग देंगे तो 50% होगा, ठीक। अगर इसमें 3 से भाग देंगे 1 में तो 33.1/3% होगा। क्या याद आपको रखना होगा वो देखिए, 1/4, 4 से भाग देना होगा तो 25% होगा। हाँ, 1/5 मतलब 5 से इसमें भाग देंगे तो 20% होगा।
1/6, तब मान लीजिए 1/6 हमको नहीं याद है तो 6 है तो इसी का ना 3 से भाग दे दीजिए, या 3 से इसमें भाग दे देंगे तो इसमें भी 3 से भाग दे देना होगा तो 16.2/3% हो जाएगा। 1/7 तो 14.2/7 हो जाएगा। 1/8 तो 1/8 इसका आधा करना दीजिए तो 12.5 हो जाएगा। ठीक, 1/9 मतलब 11.1/9%। 1/10 नहीं, 1/11 याद रखिए, 9.1/11%। 1/12 तो देखिए 1/12 मान लीजिए हमको याद नहीं है। ठीक, 1/12 हमको तो मैक्सिमम हमको याद रखना है 11 तक। 11 तक आपको अगर याद हो गया तो आपको आगे याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, मन में आपको करना होगा। तो 1/12 है तो 1/6 का ना, तो 1/6 है तो 1/6 का आधा करेंगे तो 1/12 नहीं हो जाएगा। तो अगर हम इसमें इसका आधा किए तो इसको भी आधा करना होगा तो 8.1/3% नहीं हो जाएगा। अब 1/13 याद रखना होगा, 13 सत्ते 91, 7.9/13% हो जाएगा। 14, 1/14 हमको करना होगा। तो जब हमको 1/7 याद है से 14.2/7 होता है तो उसका आधा करेंगे तो क्या होगा, 7.1/7 नहीं हो जाएगा। बोलिए, 1/15 मान लीजिए हमको निकालना होगा, 1/15 हमको निकालना होगा। तो जब हमको 1/5 का मतलब 20% होता है तो 1/5 का तिहाई कर देंगे तो 1/15 नहीं हो जाएगा। तो 3 से इसमें भाग दे दीजिए तो 6.2/3% हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे अच्छी तरह से। 1/16 निकालना है तो हमको पता है 1/4 जो होता है 25%, तो इसका अगर हम 1/4 और कर देंगे तो 25 में 4 से भाग दीजिए तो 6.1/4% हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो इस तरह इतना ध्यान रखना होगा। अगर अब एक बात ये भी ध्यान रखें, 1/20 जो होता है ना 5% होता है, और 1/25 जो होता है 4% होता है, ध्यान रखेंगे। अगर 1/25 याद है तो अगर हमको 24/25 निकालना होगा तो 24 चौका 96% हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो इस तरह हमको इतना चीज़ को ध्यान रखना होगा। अगर आपको ये सब बात आपको ध्यान रहेगा तो जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिएगा तो जब कोई वैल्यू अगर इस तरह के फ्रैक्शनल वैल्यू में आ जाता है तो आपको निकालने की ज़रूरत वहाँ नहीं पड़ेगा, आप मन में ही कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को क्या कीजिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इस वीडियो को कोई नए है इस चैनल पर तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं परसेंटेज के नेक्स्ट वीडियो में। आज हम लोगों ने सीखा से भिन्न को किस प्रकार परसेंटेज में चेंज करते हैं। कल के वीडियो में हम लोग परसेंटेज को किस तरह भिन्न में बदलेंगे उसका एक यूनिक कंसेप्ट हम आपको बताएंगे, जिससे आपको क्या होगा, एग्जाम में बहुत सहूलियत मिलेगा। तो इसको आप क्या कीजिएगा, बार बार अपने मन में कीजिएगा। पहले तो आप क्या कीजिएगा, पेन पेपर लेकर क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद आप मन में करने की कोशिश कीजिएगा। जब मन में आप करते रहिएगा, कर लीजिएगा आप 2 दिन 4 दिन 5 दिन आप इसको क्या कीजिएगा, मन में करने की कोशिश कीजिएगा। और जब मन में आपका हो जाएगा तो जब आप क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको क्या होगा, इजी वे में आप तुरंत ही उसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।